रात 3 बजे अगर कहीं बिना वजह अलार्म बज जाए तो ज़्यादातर लोग उसे इग्नोर कर देते हैं, लेकिन खूनी मंजर पर हम ऐसी आवाज़ों को इग्नोर नहीं करते, क्योंकि अक्सर डर आग बनकर नहीं आता, वो खामोशी बनकर आता है। आज की कहानी उसी जगह की है जहां हर रात 3 बजे फायर अलार्म बजता है, बिना आग के, और उसके बाद कोई ना कोई पहले जैसा नहीं रहता। सर्दी उस रात कुछ ज्यादा ही तेज थी। ऐसी सर्दी जो सिर्फ शरीर को नहीं, दिमाग को भी सुन्न कर देती है। शहर से थोड़ी दूर इंडस्ट्रियल एरिया के आखिरी छोर पर एक पुरानी वेयरहाउस बिल्डिंग थी, जहां रात की शिफ्ट में बस एक ही आदमी रहता था। नाम था राकेश। उम्र ज्यादा नहीं, लेकिन चेहरे पर थकान ऐसे जमी रहती थी जैसे सालों से नींद ठीक से मिली ही न हो। उसकी नौकरी बस इतनी थी कि रात भर वहां बैठकर रखवाली करे, गेट बंद रखे और किसी अनजान को अंदर न आने दे। पहले हफ्ते सब सामान्य था। ठंडी हवा, कभी कभी गुजरती ट्रक की आवाज और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की हल्की गूंज। राकेश एक पुरानी कुर्सी पर बैठकर चाय पीता रहता और मोबाइल में टाइम देखता रहता। रात काटना मुश्किल जरूर था, लेकिन डर जैसी कोई बात नहीं थी। लेकिन तीसरे हफ्ते पहली बार कुछ अजीब हुआ। ठीक रात 3 बजे बिना किसी वजह के बिल्डिंग के अंदर लगा फायर अलार्म बज उठा। तेज, कान चीर देने वाली आवाज। राकेश घबरा गया। उसने चारों तरफ देखा, न धुआं था, न आग की कोई गंध। उसने तुरंत कंट्रोल रूम को फोन किया। जवाब मिला, सिस्टम में सब नॉर्मल दिखा रहा है, अलार्म अपने आप बंद हो गया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। उस रात राकेश ने इसे सिस्टम की खराबी समझकर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन अगले दिन जब उसने सुपरवाइजर से बात की तो एक अजीब बात सामने आई। सुपरवाइजर ने कहा, अलार्म तो महीनों से ठीक है, कभी अपने आप नहीं बजता। राकेश ने बहस नहीं की, लेकिन मन में एक हल्की सी बेचैनी बैठ गई। अगली रात भी वही हुआ। ठीक 3 बजे वही अलार्म। इस बार राकेश अंदर तक गया, हर कोना चेक किया। सब कुछ ठीक था, मशीनें बंद थीं, वायरिंग सही थी। लेकिन जब वो कंट्रोल पैनल के पास पहुंचा तो उसने देखा कि तापमान दिखाने वाली स्क्रीन अचानक बहुत नीचे चला गया था, जैसे अंदर कोई बहुत ठंडी चीज मौजूद हो। उसे अजीब लगा, लेकिन उसने खुद को समझाया कि शायद सर्दी की वजह से सेंसर गड़बड़ा रहा है। तीसरी रात राकेश ने जानबूझकर घड़ी देखी। 2:58, 2:59, और ठीक 3 बजते ही बिना एक सेकंड की देरी के अलार्म फिर से चीख उठा। इस बार उसके शरीर में अजीब सी सिहरन दौड़ गई। ऐसा नहीं था कि वो आवाज से डर गया था, बल्कि इस बात से डर लगा कि टाइम हर बार बिल्कुल वही क्यों होता है। उसने महसूस किया कि अलार्म बजते समय बिल्डिंग के अंदर हवा रुक सी जाती है, जैसे सब कुछ थम सा जाता हो। उस रात अलार्म बंद होने के बाद भी राकेश को नींद नहीं आई। उसे लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। बार बार वो पीछे मुड़कर देखता, लेकिन वहां सिर्फ लंबा खाली कॉरिडोर था। सीसीटीवी मॉनिटर पर सब सामान्य दिख रहा था, लेकिन एक कैमरा बार बार हल्का सा फ्लिकर कर रहा था। राकेश ने गौर किया कि वही कैमरा वेयरहाउस के सबसे पुराने हिस्से की तरफ लगा था, जहां दिन में भी कम लोग जाते थे। सुबह शिफ्ट खत्म होने पर जब वो बाहर निकला तो उसे अजीब सा एहसास हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे वो रात भर किसी ठंडी जगह में बंद रहा हो। अगले दिन जब वो फिर ड्यूटी पर आया तो उसे पता चला कि पिछले गार्ड ने ये नौकरी अचानक छोड़ दी थी, बिना कोई कारण बताए। बस इतना कहा था कि अब वहां रात नहीं बितानी। राकेश ने हंसकर बात टाल दी, लेकिन अंदर कहीं कुछ टूट सा गया। उसे समझ आने लगा था कि ये सिर्फ खराब मशीन या सिस्टम की गलती नहीं है। ये अलार्म जैसे किसी चीज का संकेत था, किसी ऐसी चीज का जो हर रात ठीक 3 बजे जागती थी। और उसे अभी ये पता नहीं था कि ये बस शुरुआत थी। चौथी रात से पहले ही राकेश का मन भारी रहने लगा था। दिन में भी उसे नींद नहीं आ रही थी। आंख बंद करता तो वही तेज अलार्म की आवाज कानों में गूंजने लगती। बार बार घड़ी देखने की आदत पड़ गई थी, जैसे दिमाग अपने आप 3 बजे का इंतजार कर रहा हो। उसने खुद से कई बार कहा कि यह सिर्फ इत्तेफाक है, मशीन की खराबी है, लेकिन दिल ये बात मानने को तैयार नहीं था।
उस रात उसने तय किया कि अलार्म बजते ही वो भागेगा नहीं, देखेगा कि आखिर होता क्या है। रात की ड्यूटी शुरू हुई तो सब पहले जैसा ही था। बाहर ठंडी हवा चल रही थी, दूर कहीं ट्रक गुजर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया, वेयरहाउस के अंदर सन्नाटा अजीब सा लगने लगा। ऐसा सन्नाटा जो कानों में चुभता है। राकेश कुर्सी पर बैठा था, लेकिन बार बार खड़ा होकर अंदर झांक लेता था, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। घड़ी ने 2:55 दिखाया। राकेश ने सीसीटीवी स्क्रीन पर नजर डाली। सारे कैमरे ठीक थे, बस वही पुराना कैमरा फिर से हल्का हल्का हिलता हुआ लग रहा था, जैसे फ्रेम के अंदर कुछ सांस ले रहा हो। उसने स्क्रीन को ध्यान से देखा, लेकिन कुछ साफ नजर नहीं आया। फिर भी दिल की धड़कन तेज हो गई। 2:59। राकेश का गला सूखने लगा और ठीक 3 बजते ही अलार्म फट पड़ा। इस बार आवाज पहले से भी ज्यादा तेज लगी। राकेश का सिर घूमने लगा, जैसे उस आवाज के साथ कोई दबाव भी अंदर घुस रहा हो। उसने जल्दी से पैनल की तरफ देखा, लेकिन अजीब बात यह थी कि पैनल पर कोई चेतावनी नहीं दिख रही थी। सब कुछ नॉर्मल। फिर ये अलार्म क्यों? अचानक उसे लगा जैसे बिल्डिंग के अंदर तापमान एकदम गिर गया हो। उसकी सांसें भाप निकलने लगी, जबकि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। उसने जैकेट कसकर पहनी और धीरे धीरे अंदर की तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ फर्श से हल्की सी आवाज आती, जैसे किसी और के कदम उसके साथ साथ चल रहे हों। वेयरहाउस के पुराने हिस्से में पहुंचते ही उसे एक अजीब सी गंध आई। धुएं की नहीं, बल्कि किसी बंद नम जगह की, जैसे बरसों से हवा नहीं गई हो। अलार्म अभी भी बज रहा था, लेकिन अब उसकी आवाज थोड़ी बदल गई थी। उसमें एक अजीब सी टूटन थी, जैसे कोई चीख दबाकर निकाली जा रही हो। राकेश ने टॉर्च जलाकर चारों तरफ देखा। तभी उसकी नजर दीवार पर लगी घड़ी पर पड़ी। वो घड़ी चल रही थी, लेकिन उसकी सुइयां हिल नहीं रही थीं। सेकंड की सुई एक ही जगह अटकी थी। राकेश को लगा जैसे समय वहीं रुक गया हो। तभी उसे पीछे से कुछ गिरने की आवाज सुनाई दी। उसने पलटकर देखा, एक पुराना लोहे का डिब्बा जमीन पर पड़ा था। उसने खुद से नहीं गिराया था, क्योंकि वहां कोई हवा नहीं थी। राकेश के हाथ कांपने लगे। उसने मन ही मन सोचा कि शायद कोई जानवर होगा, लेकिन अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि वेयरहाउस के अंदर कोई जानवर कभी नहीं आता। अलार्म अचानक बंद हो गया। पूरी बिल्डिंग में सन्नाटा छा गया, इतना गहरा सन्नाटा कि राकेश को अपनी सांस की आवाज भी बहुत तेज लगने लगी। तभी उसके कान के पास कुछ फुसफुसाने जैसा लगा। कोई साफ शब्द नहीं, बस हवा में घुली एक आवाज। वो झटके से पीछे हटा और चारों तरफ देखने लगा। कोई नहीं था, लेकिन उसे साफ महसूस हो रहा था कि वो अकेला नहीं है। वो तेजी से कंट्रोल रूम की तरफ भागा। जैसे ही उसने सीसीटीवी मॉनिटर देखा, उसका दिल बैठ गया। स्क्रीन में वही पुराना हिस्सा दिख रहा था, लेकिन अब वहां एक परछाई सी नजर आ रही थी, बहुत हल्की, धुंधली, कैमरे के कोने में खड़ी। वो हिल नहीं रही थी, बस मौजूद थी। राकेश ने आंखें मली, फिर से देखा, परछाई गायब हो चुकी थी। उसी पल उसे एहसास हुआ कि कैमरे में जो दिख रहा था वो ठीक उसी जगह का था जहां वो कुछ सेकंड पहले खड़ा था। उस रात शिफ्ट खत्म होने के बाद भी राकेश के अंदर से डर नहीं गया। उल्टा ऐसा लग रहा था जैसे कुछ उसके साथ बाहर तक चला आया हो। उसे समझ आने लगा था कि अलार्म किसी आग का नहीं, बल्कि किसी आने जाने का संकेत है। और सबसे डरावनी बात यह थी कि अब वो चीज राकेश को पहचानने लगी थी। 5वीं रात तक राकेश की हालत साफ बदल चुकी थी। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे, हाथों में हल्का कंपन रहता था और हर वक्त उसे ऐसा लगता था जैसे कोई उसे देख रहा हो। दिन में भी उसके दिमाग से 3 बजे का ख्याल नहीं जाता था। घड़ी में जैसे ही 2:30 बजते उसकी बेचैनी बढ़ने लगती। उसने कई बार सोचा कि नौकरी छोड़ दे, लेकिन मन में कहीं न कहीं ये भी था कि अगर वो भाग गया तो शायद ये चीज़ उसका पीछा और तेज़ी से करेगी। उस रात उसने एक छोटा सा प्रयोग करने का फैसला किया। उसने अपने मोबाइल में कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग चालू करके मेज़ पर रख दी।
सोचा कि अगर कुछ होता है तो कम से कम सबूत रहेगा। रात सामान्य तरीके से शुरू हुई, लेकिन अंदर का माहौल भारी लग रहा था। वेयरहाउस की दीवारें जैसे आवाज़ें सोख रही थी। बाहर से आने वाली हल्की रोशनी भी अंदर आकर बुझ सी जाती थी। 2:45 राकेश ने सीसीटीवी स्क्रीन पर देखा कि वही पुराना कैमरा फिर से हल्का हिल रहा है। इस बार फर्क इतना था कि हिलते वक्त उसकी इमेज थोड़ी फैल रही थी, जैसे स्क्रीन के अंदर कुछ खींच रहा हो। राकेश ने स्क्रीन पर जूम किया। कुछ सेकंड के लिए उसे लगा कि वहां एक चेहरा बन रहा है, लेकिन अगली ही पल सब सामान्य हो गया। 3 बजते ही अलार्म फिर से बज उठा, लेकिन इस बार आवाज़ उतनी तेज नहीं थी, जैसे किसी ने अलार्म को आधा दबा दिया हो। उस आवाज़ में एक अजीब सी थकान थी। राकेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने मोबाइल रिकॉर्डिंग की तरफ देखा। स्क्रीन पर लाल डॉट अभी भी चल रहा था। अलार्म बजते बजते अचानक बंद हो गया, लेकिन उसके बाद भी एक हल्की सी गूंज वेयरहाउस में तैरती नहीं। राकेश को लगा जैसे उसके कान बंद हो रहे हों। उसने अंदर की तरफ कदम बढ़ाए। हर कदम के साथ उसका शरीर भारी होता जा रहा था, जैसे हवा गाढ़ी हो गई हो। पुराने हिस्से में पहुंचते ही उसने देखा कि फर्श पर कुछ निशान हैं। पैरों के नहीं, बल्कि जैसे किसी चीज को घसीटा गया हो। निशान अलार्म पैनल की तरफ जा रहे थे। राकेश ने टॉर्च की रोशनी उन पर डाली। तभी उसे महसूस हुआ कि पीछे से कोई उसके बहुत पास खड़ा है, इतनी पास कि उसकी गर्दन पर ठंडक महसूस हो रही थी। उसने धीरे से पलटने की कोशिश की, लेकिन शरीर जैसे उसकी बात नहीं मान रहा था। तभी उसके कान के पास एक बहुत धीमी आवाज आई। आवाज में कोई भावना नहीं थी, न गुस्सा न डर, बस एक खालीपन, जैसे कोई बहुत पुरानी चीज बोल रही हो। राकेश को शब्द साफ सुनाई नहीं दिए, लेकिन मतलब समझ आ गया। वो उसे वहां से जाने को नहीं कह रही थी, बल्कि उसे वहां रहने की आदत डाल रही थी। अचानक सब सामान्य हो गया। हवा चलने लगी, तापमान थोड़ा बढ़ गया। राकेश लड़खड़ाते हुए कंट्रोल रूम में वापस आया। उसका मोबाइल अभी भी रिकॉर्ड कर रहा था। उसने रिकॉर्डिंग बंद की और तुरंत वीडियो देखने लगा। शुरुआत में सब सामान्य था, फिर ठीक 3 बजे के आसपास स्क्रीन पर हल्की सी धुंध आई। आवाज रिकॉर्डिंग में अजीब तरह से बदल गई थी, जैसे किसी ने सांस को उल्टा चला दिया हो। और फिर कुछ सेकंड के लिए स्क्रीन पर राकेश खुद दिखाई दिया, लेकिन वो कंट्रोल रूम में नहीं था। वो पुराने हिस्से में खड़ा था, बिल्कुल स्थिर। उसकी आंखें कैमरे की तरफ नहीं, बल्कि नीचे जमीन की तरफ थी। राकेश ने वीडियो रोक दिया। उसका हाथ कांप रहा था, क्योंकि उस समय वो कंट्रोल रूम में था, कैमरे के सामने नहीं। उसने वीडियो फिर से चलाया, लेकिन वो क्लिप गायब हो चुकी थी। मोबाइल में सिर्फ ब्लैक स्क्रीन और रिकॉर्डिंग का समय दिख रहा था, जैसे किसी ने बीच का हिस्सा निकाल दिया हो। राकेश को पहली बार एहसास हुआ कि ये चीज सिर्फ दिखती है, सुनाई नहीं देती, बल्कि चीजों को बदल भी सकती है। उसी पल कंट्रोल रूम की लाइट हल्की सी झपकी। राकेश ने सिर उठाकर देखा। सीसीटीवी स्क्रीन पर वही पुराना कैमरा अब बिल्कुल साफ दिख रहा था, और उसकी फीड में कैमरे के ठीक सामने कोई खड़ा था। इस बार परछाई नहीं थी, आकार साफ था, और वो धीरे धीरे कैमरे की तरफ आ रहा था। उस स्क्रीन पर जो दिख रहा था, उसे देखकर राकेश की सांस अटक गई। सीसीटीवी कैमरे के सामने खड़ा वो आकार अब बिल्कुल साफ था, इंसान जैसा, लेकिन इंसान नहीं। उसके शरीर की बनावट सामान्य थी, पर उसकी हरकतें नहीं। वो चल नहीं रहा था, बल्कि जैसे जमीन पर फिसल रहा हो। कैमरे की तरफ आते वक्त उसकी गर्दन हल्की सी झुकी हुई थी, जैसे वो सीधे देखना भूल गया हो। राकेश ने घबराकर कैमरा स्विच किया, लेकिन अगला कैमरा भी वही दृश्य दिखा रहा था। फिर अगला। ऐसा लग रहा था जैसे वो चीज कैमरों के बीच नहीं चल रही, बल्कि कैमरे उसके पीछे पीछे बदल रहे हों। राकेश का दिमाग सुन्न पड़ने लगा। उसने सिस्टम बंद करने की कोशिश की, लेकिन माउस हिल नहीं रहा था। कीबोर्ड पर उंगलियां रखने से पहले ही उसे महसूस हुआ कि उसके हाथ बर्फ जैसे ठंडे हो चुके हैं। वेयरहाउस के अंदर अचानक लाइट चली गई। सिर्फ कंट्रोल रूम की एक इमरजेंसी लाइट जल रही थी।
उसी हल्की लाल रोशनी में राकेश ने देखा कि दरवाजे के नीचे से एक लंबी सी परछाई सड़कती हुई अंदर आ रही है। वो परछाई दीवार पर चढ़ी, फिर छत पर फैल गई और फिर गायब हो गई। राकेश कुर्सी से खड़ा भी नहीं हो पाया। उसके पैरों में जैसे जान ही नहीं बची थी। तभी उसके कानों में वही आवाज फिर से आई। इस बार फुसफुसाहट नहीं थी, आवाज बिल्कुल पास से आ रही थी, जैसे कोई उसके कंधे पर झुककर बोल रहा हो। शब्द साफ नहीं थे, लेकिन एक बात साफ थी, वो आवाज उसे डरा नहीं रही थी, वो उसे समझा रही थी। जैसे कोई कह रहा हो कि अब डरने की जरूरत नहीं है, अब यही जगह है। राकेश ने किसी तरह हिम्मत जुटाई और दरवाजे की तरफ दौड़ा। उसने हैंडल घुमाया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। उसने पूरी ताकत से धक्का दिया, कुछ नहीं हुआ। तभी उसे याद आया कि ये दरवाजा हमेशा अंदर से खुल जाता था। लेकिन अब नहीं। उसने पीछे मुड़ के देखा। कंट्रोल रूम की दीवार पर लगी घड़ी फिर से रुकी हुई थी। ठीक 3 बजे उसका मोबाइल अचानक वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन अपने आप ऑन हो गई। एक नया वीडियो खुला हुआ था। वो वीडियो लाइव नहीं था, बल्कि रिकॉर्ड किया हुआ था। उसमें वही वेयरहाउस दिख रहा था, लेकिन राकेश वहां नहीं था। वीडियो में एक आदमी गेट पर खड़ा था, ठीक वैसे ही जैसे एलएलएल पहली रात खड़ा रहता था। उसकी चाल, उसका जैकेट, सब कुछ वही था। फर्क सिर्फ इतना था कि उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। राकेश समझ गया, ये कोई और नहीं था, ये वही था, या फिर वो जो उसकी जगह लेने आया था। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज गले में ही दब गई। उसे महसूस हुआ कि वेयरहाउस अब सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक दायरा है। जो इसमें आता है वो धीरे धीरे इसका हिस्सा बन जाता है। अलार्म आग के लिए नहीं बजता, वो उस पल के लिए बजता है जब कोई अंदर से बाहर जाने की कोशिश करता है। लाइट फिर से चली आई। सब कुछ सामान्य लग रहा था। कैमरे ठीक थे, दरवाजा खुला हुआ था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन राकेश का शरीर भारी हो चुका था। उसके कदम अपने आप पुराने हिस्से की तरफ बढ़ने लगे। उसने रोकने की कोशिश की, लेकिन अब वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसे एहसास हुआ कि वेयरहाउस किसी को मारता नहीं है, वो लोगों को बदल देता है। और अब बदलने की बारी राकेश की थी। सुबह की पहली रोशनी जब वेयरहाउस के बाहर पड़ी तो सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। गेट खुला हुआ था, अंदर की लाइटें जल रही थीं और कंट्रोल रूम में रखी कुर्सी अपनी जगह पर थी, जैसे रात में कुछ हुआ ही ना हो। सुबह की शिफ्ट का नया गार्ड मोहन जब अंदर आया तो उसने सबसे पहले रजिस्टर देखा। राकेश का नाम आखिरी एंट्री में लिखा था। उसके बाद कुछ नहीं। मोहन ने सोचा कि शायद राकेश देर से आया होगा या कहीं बाहर गया होगा। उसने चारों तरफ देखा, आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वेयरहाउस का अंदरूनी हिस्सा हमेशा की तरह ठंडा था, लेकिन उस दिन ठंड कुछ ज्यादा ही लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे दीवारें भी सांस ले रही हों। 3 दिन बाद सुपरवाइजर आया। उसने बताया कि राकेश ने नौकरी छोड़ दी है, बिना नोटिस, बिना कॉल, बस चुपचाप। किसी को अजीब नहीं लगा क्योंकि यहाँ गार्ड बदलते रहते थे। बस एक छोटी सी बात थी जो किसी ने नोटिस नहीं की। राकेश का मोबाइल अब भी कंट्रोल रूम की दराज में रखा था, स्विच ऑफ, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे छोड़ दिया हो। नए गार्ड को पहले हफ्ते कुछ ही अजीब नहीं लगा, वही रातें, वही सन्नाटा। लेकिन 7वीं रात ठीक 3 बजे फायर अलार्म बज उठा। मोहन घबरा गया। उसने चारों तरफ देखा, न आग न धुआं। उसने कंट्रोल रूम में फोन किया, लेकिन नेटवर्क नहीं था। कुछ सेकंड बाद अलार्म अपने आप बंद हो गया। मोहन ने सोचा कि शायद सिस्टम की खराबी होगी, लेकिन उसी पल उसकी नज़र सीसीटीवी स्क्रीन पर पड़ी। पुराने हिस्से वाले कैमरे में एक आदमी खड़ा था, पीठ कैमरे की तरफ, जैकेट पहने हुए, बिल्कुल वैसा ही जैसा पुराने गार्ड पहनते थे। मोहन ने आवाज़ लगाई, लेकिन स्क्रीन में खड़ा आदमी हिला भी नहीं। अचानक स्क्रीन पर उस आदमी का सिर थोड़ा सा घूमा, पूरा नहीं, बस इतना कि उसका प्रोफाइल दिख सके। चेहरा साफ नहीं था, लेकिन मोहन को ऐसा लगा जैसे वो आदमी उसे देख नहीं रहा, बल्कि उसके आर पार देख रहा हो। उसी पल मोहन को अपने कान के पास हल्की सी आवाज़ सुनाई दी, घड़ी देखो। मोहन ने घबरा कर घड़ी देखी, ठीक 3 बजे थे। अगली सुबह मोहन ने रिज़ाइन दे दिया। उसने बस इतना कहा कि यहाँ रात नहीं रुकनी चाहिए। किसी ने उससे ज़्यादा सवाल नहीं किए। वेयरहाउस चलता रहा। गार्ड बदलते रहे, लेकिन एक चीज हमेशा वही रही। हर रात ठीक
3 बजे फायर अलार्म बजता है, बिना आग के, बिना धुएं के, और कैमरे में हमेशा कोई ना कोई ड्यूटी पर खड़ा दिखता है। अगर कभी तुम ऐसी जगह से गुजरो जहां रात 3 बजे अचानक अलार्म बज जाए तो बाहर निकल जाना, क्योंकि कुछ जगहें लोगों को डराने के लिए नहीं होती, वो बस अपनी अगली रखवाली तय करती हैं।